Hello everyone, very warm to all of you. Welcome to my YouTube channel Unique Classes जयपुर। तो मैं आपका एजुकेटर विकास जोनवाल लेके आ चुका हूँ 10th क्लास के एक छोटे से टॉपिक हार्मोन्स के बारे में। तो आज हम डील करेंगे हार्मोन्स और इसके टाइप्स। तो व्हाट इज हार्मोन्स? तो हार्मोन्स आर द बॉडी केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, दे कैरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू वन सेल टू अनदर सेल। तो हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि हार्मोन्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। ये एक 5 मिनट की वीडियो है जिसमें एनसीईआरटी के आधार पर जितने भी हार्मोन्स दिए हैं हम उनको एक स्लाइड में कैरी कर लोगों को हार्मोन्स के बारे में बताया। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स होती क्या है? ग्लैंड्स एक स्पेसिफिक टिश्यू होती है हमारी बॉडी के अंदर जो कि रिलीज और क्रिएट करती है स्पेसिफिक सब्सटेंस जैसे कि सच लाइक हार्मोन्स, प्रोटीन्स, सलाइवा, मिल्क। ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती है या हार्मोन्स का निर्माण करती है, हम उनको ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स होती है दो टाइप की, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो बात करें हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के डिफरेंस के बारे में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट देयर सब्सटेंस थ्रू आउट डक्ट अनटू आवर बॉडी। मतलब कि जो अपना सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी सरफेस में एक डक्ट के द्वारा, एक नली के द्वारा ट्रांसफर करते हैं। बात करें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एंडोक्राइन को किसी नली या डक्ट की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने सरफेस को या सब्सटेंस को सीधे बॉडी सरफेस में एक ब्लड स्ट्रीम के द्वारा सीधे डायरेक्ट अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर सकती है। हम उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स के बारे में। तो बात करें अब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इससे निकलने वाला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हेल्प करता है शरीर को ग्रो करने में। जो शरीर को ग्रो करते हैं वो कैसे करते हैं कि एक सेल से कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रोसेस को सेल डिवीजन। तो मतलब कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनना एक सेल डिवीजन कहलाता है। अब इसकी सेल डिवीजन की अधिकता और कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो इसकी कमी और अधिकता से रोग होते हैं। अगर सेल डिवीजन कम होता है तो उससे होने वाले रोग को हम कहते हैं डॉर्फिज्म। और सेल डिवीजन या ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा होता है तो उससे निकलने वाले जो बीमारी है उसको कहते हैं गाइगेनिट्स। डॉर्फिज्म का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। डॉर्फिज्म होता क्या है? किसी बंदे की हाइट छोटी रह जाती है या बौने लोग होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम लेवल पर काम करता है। बात करें हम गाइगेनिज्म की, तो ये द ग्रेट खली के अंदर देखा गया है कि किसी इंसान के अपने सामान्य इंसान से ज्यादा लंबे हाथ पैर या ज्यादा चौड़ा शरीर का होना किस वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन बहुत ज्यादा शरीर के अंदर हो रहा है, उसको हम कहते हैं गाइगेनिटिज्म सिंड्रोम। बात करें हम दूसरी ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है। थायरोक्सिन हार्मोन बनता किससे है? इसके लिए हमें रिक्वायर होता है आयोडीन की। तभी हम लोग बोलते हैं कि हमें खाने के अंदर आयोडीन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाने के अंदर आयोडीन नहीं लेंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी और हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी रहता है, इसलिए हम आयोडीन को खाने में कंज्यूम करते हैं। आयोडीन की कमी और आयोडीन की ज्यादा से भी एक रोग होता है। अगर हम आयोडीन को शरीर में कंज्यूम नहीं करेंगे तो इसके अंदर हमारे शरीर में हो जाएगी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हमारे अंदर एक रोग होगा, उसको कहते हैं हम गोइटर। गोइटर रोग होता क्या है? इसके अंदर हमारी थायराइड ग्लैंड है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है कि हमारी थायराइड ग्लैंड सूज जाती है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन हमारे अंदर बना नहीं है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे अंदर बना क्यों नहीं है? क्योंकि हमने शरीर में या फिर बॉडी के अंदर आयोडीन कंज्यूम नहीं किया, तो इसलिए हमें फूड में आयोडीन की मात्रा जरूर चाहिए। तो ये कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है बीएमआर को। बीएमआर होती क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है। बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है या इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे भी हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, मतलब हमारे अंदर रोग देखा जाता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट की कमी से और अधिकता
से होने वाले रोग की बात करें तो हम कमी की बात करें, बीएमआर अगर हमारे शरीर के अंदर कम होता है तो हमें मोटापन जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी होती क्यों है? क्योंकि हमने देखा होगा काफी लोग मोटे रहते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं तो उनका अंदर जो फैट ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। और इसकी बीएमआर की अधिकता से होता क्या है कि लोग पतलेपन का शिकार हो जाते हैं। मतलब आप लोगों ने गांव के अंदर सुना होगा कि हमारा कुछ भी खाए हमारा खाना नहीं पचता या खाना नहीं लगता। ये गलत है, क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो पतलेपन का शिकार हो जाता है। थर्ड टाइप इज थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन का नाम है थाइमोजिन। थाइमोजिन करता क्या है हमारी बॉडी में? थाइमोजिन करता है हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल, और ये हेल्प करता है डब्ल्यूबीसी को फॉर्म करने में। आप लोगों ने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर एजिंग हो जाती है, एजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मनुष्य अपनी एज को बढ़ाता जाता है, उसको हम बोलते हैं एजिंग या बुढ़ापापन। तो इसके अंदर होती क्या है, जो डब्ल्यूबीसी सेल है वो कम हो जाती है। अब कम किस वजह से हो जाती है? क्योंकि उस जो बुढ़ापे या फिर बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर थाइमोजिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जो इम्यूनिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके अंदर काफी बीमारियों को देखा जाता है। बूढ़े लोग होते हैं, हम उनके अंदर काफी बीमारियों को देखते हैं। इसकी वजह होती है थाइमोजिन हार्मोन, क्योंकि ये क्या करता है? इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है, लेकिन इम्यूनिटी अगर रोगग्रस्त हो जाएगी तो रोगों से कैसे लड़ेंगे? तो इसलिए एजिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर बूढ़े लोगों में काफी सारी बीमारियों का देखा जाता है। बात करें हम एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन। तो एड्रिनलिन हार्मोन को हम फंक्शन के बारे में बात करें तो एड्रिनल हार्मोन फंक्शन करता है 3F रिस्पॉन्स के लिए। 3F रिस्पॉन्स होता क्या है? मतलब कि एड्रिनल हार्मोन 3F सिक्रेट करता है, जैसे कि फियर, फ्लाइट या फाइट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप लोग एक कुत्ते को देख लेते हैं, तो कुत्ते को देखने के बाद सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आता है? आप उसको देख के भागने लगते हैं, आपकी आंखें ऐसे भौचक्का हो जाती है, आंखें बड़ी हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हार्ट बीट अपनी फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन भी फास्ट हो जाएगा। हमने किसी लायन को देख लिया, सांप को देख लिया, तो ऐसे क्या एकदम से भौचक्के से हो जाते हैं, हमारे मन में अलग ही रेस्पिरेशन तेज हो जाएगा, हार्ट बीट तेज जाएगी, दिल धक 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 करने लग जाएगा। तो ये किस कारण होता है? 3F रिस्पॉन्स के कारण, जो कि किसके कारण होता है? एड्रिनल हार्मोन के कारण। तो बात करें हम दूसरे ग्लैंड की, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन करता क्या है? ये कंट्रोल करता है स्लीप साइकिल को। स्लीप साइकिल या बायोलॉजी साइकिल को कंट्रोल करता है। लाइट में हम लोगों को नींद नहीं आती। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, उन लोगों को काफी ज्यादा लाइट में नींद नहीं आती। हम इंडियंस की बात करें तो हमें रात को सोते टाइम लाइट को बंद करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन लाइट की प्रेजेंस में इसका लेवल कम हो जाता है, और लाइट अगर एब्सेंट होती है तो मेलाटोनिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या? नींद आ जाती है। तो बात करें, ये कंट्रोल करता है हमारी स्लीप साइकिल को, दिनचर्या को, पूरे हमारी दिनचर्या को ये कंट्रोल करता है। दूसरा हमारा ग्लैंड है पैनक्रियास ग्लैंड। एकमात्र ग्लैंड है जिससे पैनक्रियास ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का कंपोजिशन है। ये सारी हमने जितने भी ग्लैंड्स के बारे में बात की वो सारी ग्लैंड्स कौन सी थी? एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन एकमात्र ग्लैंड है पैनक्रियास ग्लैंड।
जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह वर्क करती है। तो ये कंपोजिशन है एक्सो और एंडो का। इससे कई सारी अल्फा बीटा गामा इससे निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा लैंगरहिंस के द्वीप समूह, स्लेट ऑफ लैंगरहिंस। ठीक है, तो अल्फा से निकलने वाला हार्मोन है इंसुलिन और बीटा से निकलने वाला हार्मोन है ग्लूकागॉन। इंसुलिन करता क्या है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज्यादा करता है। बात करें हम इंसुलिन के बारे में, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन कंट्रोल नहीं करता तो हमारे शरीर में क्या आएगा, ग्लूकोज का लेवल इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हमारे शरीर में क्या रहेगा, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें क्या होगा, डायबिटीज जैसी बीमारियों का सामना करने पड़ेगा। तो जिन लोगों में डायबिटीज जैसी बीमारियां होती है उनके अंदर होता क्या है, हमारा इंसुलिन हार्मोन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है बॉडी के अंदर, लेकिन इसने काम करना बंद कर दिया बॉडी में, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसके कारण हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज। और इसी के अपोजिट एक हार्मोन काम करता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है हमारे शरीर में। अगर किसी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो उसके अंदर ग्लूकागॉन हार्मोन आता है और उसके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। दूसरी ग्लैंड है टेस्टिस ग्लैंड। टेस्टिस ग्लैंड से निकलने वाला एकमात्र हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि ओनली मेल के अंदर पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फंक्शन करता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आ जाते हैं टेस्टिस डेवलपमेंट का। तो ह्यूमंस के या मेल्स की बात करें हम, उनमें एक प्राइमरी फंक्शन होता है टेस्टिस डेवलपमेंट, वो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, किसी की आवाज का, मेल की आवाज का भारीपन, मेल की दाढ़ी आना, मेल की मूछें आना, यहाँ पर बाल आना, हर जगह पर बाल आना शरीर के, उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। बात करें हम ओवरी ग्लैंड की, ओवरी ग्लैंड से भी कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल के अंदर देखा जाता है। एस्ट्रोजन काम करता है सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या फिर जो फीमेल्स में ओवा रहता है उसको मेच्योर करने का काम करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये एक छोटे से हार्मोन्स के बारे, छोटी सी एक स्लाइड थी, इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर दिए गए सारे हार्मोन्स और उनके फंक्शंस के बारे में बताया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना। धन्यवाद।